हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं अशोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऊषा मैथ्स पे। और हम लोगों ने पिछले एक दो वीडियो में नंबर सीरीज़ देखा था। नंबर सीरीज़ के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस और हैं जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो मैं आप सभी के साथ उन क्वेश्चंस को शेयर करता हूँ और देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए अगर मैथ्स की बात की जाए तो सबके पास सारा कंटेंट सेम जैसा है, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी पढ़ाई कर रहे हैं। अब मेन चैलेंज क्या है, अगर आपको अपनी मैथ्स में समस्या पता चल जाए कि मुझे कहाँ पे चैलेंज आ रहा है। देखिए, अगर मैथ्स के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं तो 30 या 35 तो सबके क्वेश्चंस हो जा रहे हैं नॉर्मली। दिक्कत क्या आ रही है, 10-12 क्वेश्चंस रह जा रहे हैं जिनसे आपकी कट ऑफ सिलेक्टेड होती है, जहाँ से आपका चयन होता है। तो उन सभी क्वेश्चंस को हिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। और तो उन क्वेश्चंस को आप जब तक हिट करने के लिए आपके पास उन क्वेश्चंस का कलेक्शन होना चाहिए। जब तक आप कलेक्शन नहीं बनाएंगे तब तक थोड़ा सा मुश्किल रहेगा हिट करना। इसीलिए हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ पे कलेक्शन बनाते चले साथ के साथ, तो बेहतर रहेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। 2-3 क्वेश्चंस हैं मेरे पास। एक क्वेश्चन जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आप लोग बताएँगे इसका आंसर क्या होगा। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है आपका A1 2 × 5 है और आपका A2 दिया गया है 1/5 × 8 है और A3 दिया हुआ है 1/8 × 11। ये क्वेश्चन गिवन है और आपसे पूछा क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि A1 + A2 + A3 + डैश 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 A100 का मान बताना है आपको। इन सब का आंसर क्या होगा, इन सब सारी टर्म्स का सम कितना होगा। और इसके लिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हैं। ऑप्शन है, पहला है 25/151, दूसरा है 30/157 और तीसरा है 1/4 और चौथा है 9/55। अब ये क्वेश्चन है, अब देखिए, अगर ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग अगर यहाँ पे अब शॉर्टकट लगाना चाहें तो शॉर्टकट लगाने के लिए हम लोगों के पास क्या पता था, 1 डिफरेंस 1/फर्स्ट - 1/लास्ट। फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट और लास्ट का मतलब वेरी लास्ट था, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, सीरीज के आपको कुछ स्टार्टिंग के टर्म्स दे दिए गए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि लास्ट टर्म क्या होगी। लास्ट टर्म तक का सम पूछ रहे हो भी 100 टर्म तक का, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमें 100 टर्म पता चलेगी तभी बात बन पाएगी। क्योंकि बाकी सीरीज में क्या है, 2 और 5 में 3 का डिफरेंस है, 5 और 8 में 3 का डिफरेंस है, 8 और 11 में 3 का डिफरेंस है। तो हमारे पास शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट हम ईजिली यहाँ पे यूज कर पाएंगे। क्या शॉर्टकट है, 1 डिफरेंस, उसके बाद ब्रैकेट में 1 फर्स्ट - 1 लास्ट। और फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट होता है और लास्ट का मतलब वेरी लास्ट, और लास्ट ही हमें पता करना है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए अब यहाँ पे A100। अब जैसे देखिए, ये आपका पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। अगर हम पहले टर्म में पहली सीरीज की बात करें तो ध्यान से देखो, एक सीरीज यहाँ पे बन रही है 2 के बाद 5 के बाद 8, मतलब एक सीरीज है 2, 5, 8 की सीरीज बन रही है, ठीक है। और एक दूसरी सीरीज बन रही है यहाँ पे 5, 8 और 11, 5 + 8 + 11 की सीरीज बन रही है, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है कि इन दोनों टर्म्स का 100 टर्म्स क्या होगा। सॉरी, इन दोनों का पता करना है कि 100 टर्म्स क्या होगी। तो 100 टर्म्स के लिए हम लोगों ने AP में पढ़ा हुआ है, समांतर श्रेणी में किसी का T100 निकालना है तो क्या फार्मूला होता है, A + n - 1 × D। तो A का मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा, n - 1 मतलब n का 100 था तो 99, और D यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 का डिफरेंस है। तो आपके पास क्या होगा, 2 + ये कितना हो जाएगा 297, तो मतलब 299। अच्छा, आप देखिए, एक यहाँ पे जो लास्ट टर्म आएगी आपके पास 100, तो ये आ जाएगी 1/299। अब आप एक टर्म निकाल लीजिए, चाहे पहली वाली निकाल लीजिए या बाद वाली, क्योंकि 2, 5, 3 का अंतर है। तो दूसरी टर्म आपके पास लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 302, ठीक है। अब हमें फार्मूले का यूज करना है और अपने क्वेश्चंस तक, आंसर तक पहुंचना है। अब देखिए, अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो 1 डिफरेंस, डिफरेंस सब जगह 3 का है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब जगह का डिफरेंस सेम आ रहा है, क्योंकि एक टर्म निकाला हुआ हम लोगों ने पहली वाली, तो दूसरी टर्म क्या होगी 302। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, A यहाँ पे 5 हो जाएगा, n - 1 99 हो जाएगा, और डिफरेंस हमारा 3 का है, तो ये आपके पास 297 और 5 इसमें ऐड करेंगे तो 302, ठीक है।
तो 1/1 फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट होगा, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे, 1/2 माइनस लास्ट का मतलब हम लोगों ने सीखा हुआ वेरी लास्ट, तो 1/302। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 302, या एलसीएम हमारा 302। ठीक है, और हमारा ऊपर कितना हो जाएगा 302 माइनस 2, तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3, 300/302। तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। अब देखिए 150 अभी एक बार और ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 अपॉन में कितना हो जाएगा 151। अब इसका मतलब 75 अपॉन, ये ऑप्शन देखता हूँ एक बार 75 है या 25 है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे 75 होगा। अब इसको सही कर लेंगे 75/101। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 75/101, क्योंकि और सिंप्लीफाई कर देंगे तो कोई ऑप्शन आपका मिलेगा नहीं, इस वजह से हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस मैं और लिखता हूँ, आप सभी लोग देखेंगे और पहले उन क्वेश्चंस को ट्राई करें, क्योंकि सीरीज एक ऐसी इंपॉर्टेंट, बाकी देखिए नॉर्मल सीरीज एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रहे हैं हम लोग, तो पढ़ते रहेंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये लिखा हुआ 1/2² - 1 प्लस 1/4² - 1 प्लस 1/6² - 1 प्लस डैश डैश प्लस 1/20² - 1। अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या है आपके पास। ए ऑप्शन है 9/19, बी ऑप्शन है आपके पास 10/19 और सी ऑप्शन है 11/19 और डी ऑप्शन है 10/21। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिकल रहेंगे तो बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो उम्मीद है कि 10/21 आए। आइए हम लोग चेक करते हैं कैसे आएगा। अच्छा देखिए, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है a² - b²। a² - b² का मतलब एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे में क्या हो जाएगा a + b। अच्छा ये 1 लिखा है तो हम सब 1 को 1² से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। 1 को हमने क्या लिख लिया 1²। अब जब आप 1² लिख लिए हो तो यहाँ पे a - b मतलब 1 आ जाएगा और a + b कितना हो जाएगा 3। सेम चीज़ a - b 3 हो जाएगा और a + b करेंगे तो 5। सेम चीज़ a - b 5 हो जाएगा, a + b 7। तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या हो जाएगी a - b एंड a + b 21। अब देखिए सब जगह का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस यहाँ पर भी, 2 का डिफरेंस यहाँ पर भी, 2 का डिफरेंस यहाँ पर भी और 2 का डिफरेंस यहाँ पर भी। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को मेथड से समझ लेते हैं, मेथड से कैसे लगाते हैं। ठीक है, अगर हम मेथड की बात करेंगे तो बहुत सारे मेथड हैं, उसमें से आप बताइए 1 को अगर यहाँ पे हम 3 - 1 लिखें, 1 की जगह पे 3 - 1 लिखें, 3 - 1 लिखेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इसको अगर 1 की जगह पे 3 - 5 लिखेंगे तब भी यहाँ पे 2 आएगा। तो पहला एक काम कर लो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो इस 2 को सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया, तो 3 × 5 हो जाएगा प्लस 2/5 × 7 हो गया प्लस डैश डैश 2/19 × 21। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इस 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को क्या हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं क्या 3 - 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 × 3 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 5 - 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 × 5 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 7 - 5 × 5 × 7 प्लस डैश डैश इस 2 को क्या लिख सकते हैं 21 - 19 अपॉन में कितना हो गया 19 × 21। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये 1/2 हो गया आपके साथ। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम अलग अलग लिखेंगे 3/1 × 3, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, ऊपर लिखते हैं क्वेश्चंस को। अब देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 3 - 1 अपॉन में 1 × 3, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 3/1 × 3 माइनस में 1/1 × 3। तो यहाँ से हमारा 3 से 3 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/3 × 5 लिखेंगे, माइनस में 3/3 × 5 लिखेंगे, प्लस
7/5 इंटू 7 लिखेंगे, माइनस में 5/5 इंटू 7, हमारे पास लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 21/19 इंटू 21 माइनस 19/19 इंटू 21। ठीक है, अगर अब हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं तो यहाँ पे आप सबने देखा कि अब आपके पास बचेगा क्या। देखिए इस बात को अगर कहीं पे x माइनस वाई बाई 2 लिखा है तो हम इसको अपनी सुविधा के लिए x/2 माइनस वाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो एक बार 3/1 इंटू 3 करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, दूसरा 1/1 इंटू 3 करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 1/1 माइनस में क्या आएगा 1/3 प्लस यहाँ से पहले हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 माइनस यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 माइनस में हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा 1/7 डैश डैश डैश। लास्ट में ध्यान से देखेंगे 21 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 19 तो लास्ट हमारे क्या 21। आप ध्यान से देखिए सारी टर्म्स बीच वाली आपके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1/, यहाँ पे क्या होगा 20, तो बचेगा क्या हमारे पास लास्ट टर्म, तो 1/1 माइनस 1/21। ठीक, लेकिन हम लोगों ने 2 से गुणा और 2 से भाग किया था तो ये 1/2 आपके साथ आगे लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाले 2 को तो हमने अरेंज कर लिया था लेकिन नीचे वाला 2 आपके साथ रह गया था, तो ये 1/2 लगा रहेगा सबके साथ, तो 1/2। तो कितना बचेगा आपके पास 1/2 और ये कितना हो गया 21 माइनस 1/21। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 20/21 और ये 1/2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 10/21। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को, ये इसका मेथड था। अब देखिए शॉर्टकट तरीके से लगाना है तो बहुत ही आसान है। तो जहाँ पर आपने फार्मूला लगाया था आपको पहले ही मिल जाएगा आंसर। वहाँ पर कहाँ पर फार्मूला लगाया था, ये क्या होगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी करेंगे तो 1, a प्लस बी करेंगे तो 3, a माइनस बी करेंगे तो 3, a प्लस बी करेंगे तो 5, a माइनस बी करेंगे तो 5, a प्लस बी करेंगे 7, लास्ट में ऐसे a माइनस बी करेंगे तो 19, a प्लस बी करेंगे तो 21। अब देखिए हमारे पास शॉर्टकट क्या है 1 डिफरेंस। ठीक है, 1 डिफरेंस 1 फर्स्ट माइनस 1 लास्ट। फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट, लास्ट का मतलब वेरी लास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट की जगह पे क्या होगा सबसे पहली चीज़ तो डिफरेंस, सब जगह का आप देखेंगे सब जगह का डिफरेंस बराबर है, सब जगह का डिफरेंस आपके पास 2 का है। 1 फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट और लास्ट का मतलब वेरी लास्ट, तो 1/1 माइनस 1/21। तो फाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 21 माइनस 1 20 अपॉन में 21, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा 10/21। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा मेथड भी सीखना है। देखिए मेथड इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चंस में कुछ भी चेंज करेगा, अगर शॉर्टकट नहीं लगता है तो कम से कम आप मेथड से उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकें। ठीक है, आइए हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं। इसमें एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये है 1/1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 1/4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 1/7 इंटू 10 इंटू 13 प्लस 1/10 इंटू 13 इंटू 16। ठीक है, प्लस 1/13 इंटू 16 इंटू 19। इसका आपको आंसर बताना है और इसके ऑप्शन है आपके पास, इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 25/608, दूसरा ऑप्शन है 25/304 और अगला ऑप्शन है 23/608 और आपके पास अगला ऑप्शन है 23/304। अब देखिए ये 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन की रूपरेखा देखिए। अब की बार अभी तक जितना भी सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा है सब जगह पे सिर्फ 2 टर्म्स हुआ करती थी, अब की बार इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं। अगर 3 टर्म्स का क्वेश्चन आता है तो कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे और क्या चीज़ वहाँ पे सीखेंगे। अच्छा अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ, देखिए अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता 1/1 इंटू 7 लिखा होता या फिर 1/1 इंटू 4 इंटू 7, तो ऊपर हम लोग क्या करते 7 - 1 बना लेते और नीचे 1 - 7। इसमें भी क्या करते ऊपर 7 - 4 बना लेते और 4 इंटू 7। ठीक, ऐसा कुछ बनाते ताकि कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएं और कुछ वहाँ पे बच जाएगा। अब देखिए ये 3 टर्म्स का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ कैंसिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लग पाएगा क्योंकि शॉर्टकट सिर्फ 2 टर्म्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आप सीखे रहेंगे तो शॉर्टकट भी लगा सकते, थोड़ा सा समझना है।
देखिए यहाँ पे एक ऐसा 2 नंबर देखिए जहाँ पे सब जगह का डिफरेंस इक्वल हो। यही तो कर रहे थे हम लोग, पीछे जितनी भी सीरीज पढ़े हैं वहाँ पे सब क्वेश्चंस में ये सीख रहे थे कि ऐसी 2 टर्म्स मिल जाएं जहाँ पे डिफरेंस इक्वल हो, है ना। तो उसी को ऊपर माइनस कर लेते थे, उसी संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए 4 और 7 में 3 का डिफरेंस, 4 और 7 में 3 का, 7 और 10 में 3 का, मतलब यहाँ पे सब जगह का 3 3 का है। लेकिन 3 का डिफरेंस इन दोनों में भी, 3 का डिफरेंस इन दोनों में भी, 3 का डिफरेंस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 3 को अगर लेके करेंगे तो एक समस्या आएगी। समस्या ये आएगी कि आप कैंसिल किसको करेंगे, 4 को करेंगे या 7 को करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, एक टर्म ये भी है, 1 और 7 में 6 का डिफरेंस, 4 और 10 में 6 का डिफरेंस, 7 और 13 में 6 का डिफरेंस, 13 और 16 में 6 का डिफरेंस, और 13 और 19 में 6 का डिफरेंस। समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, अब 6 के डिफरेंस को अगर ऊपर हम 7 और 1 आ गया है, कुछ कैंसिल करना है तो 7 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग लिख के देखते हैं। अच्छा, आप 1 की जगह पे 7 - 1 लिखोगे तो यहाँ पे आपको 6 चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं, 6 से गुणा कर लेते हैं और 6 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। अब अंतर सब जगह का बराबर हो गया है, ठीक है। 6 से गुणा 6 से भाग करोगे तो पहले स्टेप में 6 1 × 4 × 7 हो जाएगा, प्लस 6/4 × 7 × 10 हो जाएगा, प्लस 6/7 × 10 × 13 हो जाएगा, प्लस 6/10 × 13 × 16 हो जाएगा, प्लस 6/13 × 16 × 19। एक ये टर्म आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था, जो भी नंबर्स होते थे उन्हीं दोनों को डिफरेंस करते थे। तो इसका मतलब अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। ये जो 6 लिखा है, क्या इसको हम 7 - 1, इसको ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अगले स्टेप में क्या कर देंगे, 7/147 - 1/147। तो एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, जो बच जाएगा फिर आंसर हम इजीली निकाल पाएंगे। अगले टर्म में क्या लिखेंगे, इसको आप लिखिए 10 - 4, क्योंकि 4 और 10 में कुछ कैंसिल होगा, कुछ बचेगा, 4 × 7 × 10, प्लस अगला क्या लिखो आप, 13 - 6 लिखो, कितना हो जाएगा, 7 × 10 × 13 हो गया, प्लस अगला क्या हो जाएगा, 16 - 10 लिखो, 10 × 13 × 16, प्लस अगला क्या लिखेंगे हम, 19 - 13, कितना हो जाएगा, 13 × 16 × 19। अब देखिए, हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत लेंदी क्वेश्चन जा रहा है, लेकिन जब आप सीखे रहेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो सब जगह हम अगर ऐसे ऐसे ब्रेक करेंगे, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो फाइनली क्या बच रहा है, 1/4, ये बच रहा है 1/6 हमारा सबके साथ डिवाइड में, इसको नहीं भूलेंगे। तो ये बचा 1/4 माइनस, आप यहाँ से देखिए 7 कट गया, यहाँ से 1 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, 4 × 7 बच गया, ठीक। बीच में प्लस लगा, प्लस लगाए। अच्छा, अगले वाले को आप लिखेंगे तो प्लस 10 क्या होगा, 4 × 7 × 10 माइनस 4/4 × 7 × 10। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, 1/4 × 7 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1/7 × 10, ठीक। तो अगले स्टेप में क्या बचेगा, आप देखिए 13 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 7 10 बचेगा, माइनस फिर अगले में यहाँ पे 6 नहीं 7 होगा, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 10 × 13। ऐसे ही हमारे पास लास्ट टर्म्स क्या आएगी, लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा, देखिए 19 तो कैंसिल हो जाएगा, लास्ट टर्म बचेगा 13 × 16 माइनस 13 कैंसिल हो जाएगा, 1/16 × 19, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए तो 1/4 × 7, 1/4 × 7 प्लस माइनस का कैंसिल आउट, 1/7 × 10, 1/7 × 10 कैंसिल, ऐसे ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचा क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास बचा क्या, 1/6 बच गया, और ये 1/1 × 4 मतलब 1/4 माइनस, और ये बच गया 1/16 × 19, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 1/16 × 19।